हाय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस सैजिटेरियस, ये बोनस रीडिंग है आपकी ओके जून मंथ की। सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेस पर इस रीडिंग को हम कर रहे हैं, जिसमें हम 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए देखेंगे। ऑल राइट माय लवलीज, आपके लिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ऑल राइट, आपका पहला कार्ड अपने आप से ही आ गया। सो आई थिंक ये कार्ड मेक श्योर करना चाह रहा था कि आए ही आए, तो मैं शफलिंग में ही ये इसे था कि शफलिंग में ही बाहर आ जाए ताकि मैं इसे मिस ना करूं। सो कीप ट्राइंग। आपका पहला इंपॉर्टेंट मैसेज नंबर 4 से ब्यूटिफुल। ऑलराइट, आपका सेकंड इंपॉर्टेंट मैसेज इनर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नंबर 6। और आपका फाइनल इंपॉर्टेंट मैसेज है परसेप्शन नंबर 21। ऑलराइट सैजिटेरियस, मैं यहाँ पर एक चैनल्ड मैसेज आपको देना चाहूँगी। इन कार्ड्स को रखते वक्त जैसे मुझे शब्द सुनाई दिया गूफी नेचर, फन नेचर, गूफी नेचर, मजाक करने वाला नेचर जो होता है, जो जोक्स बना लेता है और मूड को हल्का कर दे, इन्वायरमेंट को हल्का कर दे। सो आई बिलीव यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए ये है ग्रेट स्पिरिट्स का। इस महीने में एक्चुअल में थोड़ा सा गूफी नेचर में टैप इन करना आपके खुद की मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। ओके चीज़ों को ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। जो भी हो रहा है या इस महीने में जो भी होगा, उसको ज़्यादा सीरियस या परमानेंट लेंस से देखने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बस टेम्पररी वे में हो रही हैं। ओके सो इस तरीके से रियलिटी को डीकोड करना आई थिंक अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगा। ओके तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस। और तारीखों की बात करें तो नंबर 4 सबसे पहले तो हाईलाइट हो रही है। 4 जून का दिन सैजिटेरियस के लिए एक इम्पॉर्टेंट डे होने वाला है। इस दिन पर बेसिकली क्या होगा कि आपको खुद से लगेगा कि हाँ नाज, मुझे कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ओके ये जो कविता की पंक्ति है बेसिकली ये आप तक पहुंचेगी और ये आपकी साइकी को शेप करेगी और आप अपने एक्शंस और चॉइसेस लोगे। ओके सो इस दिन पर आप कोशिश करने वाले हो, अच्छी तरीके से कोशिश करने वाले हो। और अमूमन अगर आपके अंदर गिल्ट रहता है कि ओ काश मैंने एक एफर्ट लगा लिया होता, काश मैंने ही ट्राई कर लिया होता, आई थिंक इस दिन पर वो गिल्ट भी आप रिलीज करोगे। ओके सो कीप ट्राइंग से डेफिनेटली आप वेलकम कर रहे हो स्टार की फ्रीक्वेंसी को। स्टार की फ्रीक्वेंसी आपके लिए विश फुलफिलमेंट भी लेकर आती है और आपके लिए हीलिंग भी लेकर आती है, खास करके इमोशनल हीलिंग जो होती है। तो अगर कुछ नेगेटिव इमोशंस भी आपकी बॉडी में स्टोर होके बैठे हैं, आपके कंधों में हो सकता है, आपके पेट के इर्द गिर्द या बैक पेन में, बैक में आपकी हो सकता है, मैं बैक पेन बोल रही हूँ लेकिन आपकी लोअर बैक में हो सकता है। बट यस ये जो भी इश्यूज़ हैं आई थिंक आप इनकी हीलिंग को इनवाइट करने वाले हो इस दिन पर। और कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट भी आपकी ऐसी जो अल्टीमेटली आपकी फिजिकल बॉडी को हेल्प करे कि कोई चीज़ आपको मिल गई और इसलिए अब आपकी बॉडी को और मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, आपकी बॉडी को और एक्स्ट्रा आवर्स नहीं लगाने पड़ रहे, अपनी बॉडी को थकाना नहीं पड़ रहा। अल्टीमेटली इस विश के पूरा होने से आपकी फिजिकल बॉडी को हेल्प मिलेगी। ओके सो ये एक पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसे ही नंबर 6 जून का दिन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके आपकी खुद की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को लेकर, आपके कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स को लेकर, कॉम्प्लेक्स मैनिफेस्टेशंस को लेकर। कभी कभी कुछ चीज़ों को हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं इस उम्मीद से कि ये मिल जाएगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसके होने से, उसके आने से वही डिफ़िकल्टीज़, वही प्रॉब्लम्स सो यहाँ पर है टेक्निकलिटी समझना चीज़ों की। इसलिए थर्ड आई की एनर्जी है यहाँ पर कि ओके अभी तक ये हुआ है, सो मैं आगे अब कैसे और बढ़ूँ कि ये अगर चीज़ मैनिफेस्ट हो तो आगे चल के ये मुझे तंग ना करे। ओके सो एक जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है आई थिंक उसको सिंप्लीफाई करोगे आप इस दिन पर। ओके और ये इस दिन का मेन मुद्दा यही रहेगा कि चीज़ों को भारी भरकम नहीं बनाना, बातचीत को भारी भरकम नहीं लगाना। जो हम एक टेक्स्ट किसी को पूरा पैराग्राफ बनाकर लिख रहे हैं, उसकी जगह क्यों ना एक सिंपल स्टेटमेंट जो मेरी बात की वैल्यू को बढ़ाए, जो सामने वाला याद भी रख सके थ्रू आउट द डे कि हाँ मैंने ये बात उसको बोली थी। राइट सो सिंप्लीफाई करना आई बिलीव इस दिन का मेन मुद्दा रहेगा। ऐसे ही नंबर 21 आपके लिए हाईलाइट हो रहा है। सो 21 जून का दिन सैजिटेरियस साइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, खास करके आपकी क्लैरिटी के लिए। न्यू इन्फॉर्मेशन आप इस दिन पर रिसीव करेंगे,
न्यू इन्फॉर्मेशन। और ये न्यू इन्फॉर्मेशन जो है ये थोड़ी सी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होगी, विच मीन्स कि ये इन्फॉर्मेशन की एक्सेस सभी के पास नहीं है, सभी को ये चीज़ नहीं पता। आपको पता है या किसी और को पता है, मतलब ये थोड़ी सी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। सो हो सकता है कि आपको एक थोड़ा सा ये भी एहसास हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी महसूस हो इस इन्फॉर्मेशन के साथ कि ओ माय गॉश, अब मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता है तो अब मुझे इसे प्रोटेक्टेड रखना है ना, ये दूसरों के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए ना। सो थोड़ा सा एक सर्टन बिहेवियर आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा इस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ। आई ऑल्सो बिलीव ये इन्फॉर्मेशन इन रिटर्न आपको भी हेल्प करेगी अपने परसेप्शन को चेंज करने में। कोई पर्सन है यहाँ पर जिसके बारे में आप कुछ फिक्सेटेड आइडियाज लेकर बैठे हो कि ये पर्सन ऐसा है, लेकिन 21 जून के दिन हो सकता है कि आपकी वो परसेप्शन टोटली बदल जाए। ओके आपको कुछ और गहराइयाँ पता चले इस पर्सन के कैरेक्टर के बारे में, इसकी पर्सनालिटी के बारे में, ये सर्टन वे में क्यों बिहेव करता है, क्या हुआ था इसके बचपन में, क्या हुआ था इसके स्कूलिंग टाइम में। ओके ये सब चीज़ें जो हैं ये डिटर्मिन हमें हमारी बेसिकली एक रोड अवेकनिंग का ही काम करती हैं। हालांकि कि हम जिसको गलत समझ रहे थे या जिसको हम इस एंगल से देख रहे थे, उसका एक ये भी एंगल है। सो यस आई थिंक आप अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस करोगे कि ओ यू नो व्हाट, जल्दी किसी को जज नहीं करना चाहिए। सो यस आई थिंक अल्टीमेटली ये आपकी पर्सनालिटी में भी एक शिफ्ट लेकर आएगा। ओके आप आगे से और भी बेटर बिहेवियर में अपने आप को पाएंगे। ओके ऑलराइट, इसी से आपकी डिटेल्स की बात करते हैं। नंबर 4 पहला इंपॉर्टेंट कार्ड आपका कीप ट्राइंग। आई थिंक ग्रेट स्पिरिट्स का मैसेज ही यही है आपके लिए। जिस मैंने पहले कहा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है, और आई थिंक इसकी कोई बात नहीं करता। वो पता है क्या है? वो है कर्म चक्र का हमेशा एक्टिव रहना। जो लोग कोशिश करते रहते हैं ना, माँ लक्ष्मी उन पर हमेशा प्रसन्न रहती है। कहीं ना कहीं से इन लोगों को पैसा मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से इन लोगों के जीवन में अबंडेंस आ जाएगी। आप चाहें तो इस चीज को अपना कर देख लीजिए। अगर आप अपने आप को बिजी रखते हैं, फिर चाहे वो घर के ही काम क्यों ना हो, अगर आप अपने आप को बिजी रखते हैं और नियत रखते हैं कि यू नो व्हाट, मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं ट्राई करता रहूंगा, आप देखिएगा कि कहीं से माँ लक्ष्मी की जो ब्लेसिंग है, प्रॉस्पेरिटी की, अबंडेंस की, पैसे की, बरकत की, ये आपको टच जरूर करेगी। ओके सो अल्टीमेटली मैसेज क्या है? जून के महीने में भी इसी नियत को जिएगा आप, और इसी से ही माँ लक्ष्मी की अपार कृपा को आप हासिल कर पाएंगे। ओके और प्रोडक्टिव रहना बहुत ज़रूरी भी है, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। खाली दिमाग बेसिकली शैतान का गिना गया है बहुत ही उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं हमें, हमारी इमेजिनेशन अजीबो गरीब दुनिया में पहुंच जाती है, राइट। सो वो सब चीज़ें नहीं करनी है यहाँ पर, और खुद से कहना है कि यस मैं अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता हूँ। कुछ नहीं तो कोई किताब ही पढ़ लूँ, राइट, कुछ नहीं तो सैर पर ही निकल जाऊँ, कुछ नहीं तो एक्सरसाइज ही कर लूँ ना, किसी से पूछ लूँ कि चाय पीनी है तो चाय उठकर बना दूँ किसी को, है ना। सिंक में कुछ बर्तन पड़े हैं तो अगर वो अमूमन आपकी ड्यूटी नहीं है तो उस ड्यूटी को कर देना। कभी कभी ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है इस एनर्जी को एक्टिवेट करने का, कि जो आपका काम नहीं है उसी काम को कर दीजिए, सामने वाले को भी कितना अच्छा लगेगा ना। सो वही मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। ऐसे ही अगर आपका दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज, इनर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। मन जीते जीत है बेसिकली आपके जगत की भी, आपकी दुनिया की भी, राइट। सो ये कार्ड उसी चीज़ की बात करता है। बाहर किसी को जीतने की कोशिश मत करो, अपने मन को जीत लो, अपने सेंसेस को जीत लो, अपने सूक्ष्म शरीर में ये जो गतिविधियां चल रही हैं इनको पहले तो पढ़ो, देखो ट्रिगर्स क्या हैं, पैटर्न्स क्या हैं, राइट और इनको ओवरकम करने की कोशिश करो, क्योंकि अल्टीमेटली असली जीत यही है। बाहर किसी को जीत लेने से कुछ नहीं होता। अगर आप अपने अंदर जो ट्रिगर्स हैं आपके, वो अभी भी बरकरार है मान लीजिए, तो रियल डेफिनेशन क्या है अचीवमेंट की, सक्सेस की, आई थिंक ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि इस महीने में अच्छा होगा कि आप न्यू डेफिनेशन को डिस्कवर करें कि एक्चुअल में अचीवमेंट किसको बोलते हैं, सुकून किसको बोलते हैं, रिचेस किसको बोलते हैं, सक्सेस किसको बोलते हैं। रीडिफाइन करना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आई थिंक इससे भी आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें एक मच नीडेड जो चेंज है वो आप लेकर आ सकते हैं। टेक्निकल साइड जो होती है चीज़ों की, आप उसकी निटी-ग्रिटी को और भी आसानी से समझ सकते हैं। ओके ऐसे ही आपका फाइनल इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पर नंबर 21 से परसेप्शन।
नज़र बदलना बहुत ज़रूरी है, खास करके अगर आपका नज़ारा नहीं बदल रहा, चीज़ें वैसी ही हैं, सब कुछ करने पर, क्लेम करने पर भी, पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव वीडियोस, टैरो रीडिंग्स देखने पर भी अगर लाइफ नहीं बदल रही तो कुछ ना कुछ आपकी नज़र में डिफ़िकल्टी है। क्योंकि अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी में हम यही बिलीव करते हैं कि आपकी दुनिया में जो भी हो रहा है ये आप ही की उपज है, ये आपके अंदर चल रही हैं चीज़ें और वही फिजिकल रियलिटी में आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं। सो खुद से पूछिए कि मैं कहाँ पर नज़र बदल दूँ। नज़ारा तो नहीं बदल रहा तो क्यों ना नज़र ही बदल, चीज़ों को देखने का ढंग बदल दो, लेंस चेंज करना, राइट। सो दो ही लेंस है हमारे पास, एक है लेंस जिसमें हम डिटेल ओरिएंटेड हो जाते हैं तो बहुत पास का लेंस, या फिर दूर का लेंस जिसमें हमें बिगर पिक्चर समझ में आती हैं। तो चॉइस लेना होगा आपको कि मुझे यहाँ पर डिटेल्स इस समय कलेक्ट करनी है या डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन से अपने माइंड को फ्लड करना है, या फिर मुझे बिगर पिक्चर, बड़ी रियलिटी में, ग्रैंड स्कीम ऑफ लाइफ में क्या चल रहा है नाज, उसको उसके साथ कनेक्ट करना है। कौन सा राउट आपको हेल्प करेगा ये तय करना पड़ेगा आपको, ये डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। ओके लेकिन ये ऐसा अगर आप अपनी परसेप्शन चेंज करें, नज़र चेंज कर लें तो आपका नज़ारा अल्टीमेटली ज़रूर चेंज होगा। ओके इसी से ही हम आपके लिए यहाँ पर एंजल नंबर देखेंगे। मैं 346 ये एंजल नंबर है आपके लिए। इसमें 5 मिसिंग है बट यस 346 इस एंजल नंबर का सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वाओ अपॉर्चुनिटी, हालांकि ये अपॉर्चुनिटी अभी मून की एनर्जी में है, विच मीन्स कि हो सकता है कि एकदम से ये सामने ना आए आपके, इसलिए आई थिंक 5 की एनर्जी मिसिंग है यहाँ पर। टैरो में कभी कभी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा कार्ड आया या कौन सा नंबर आया। टैरो में दरअसल कभी कभी कौन सा कार्ड नहीं आया, कौन सा नंबर नहीं आया, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है कि इस कार्ड के आने से वो डेफिनेटली इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि 5 नंबर का यहाँ ना होना ये एक किस्म का साइन है जो हमें यहाँ भी दिखता है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं भाई आपके लिए, लेकिन वो अभी थोड़ी छुपी पड़ी हैं, अभी रोशनी में नहीं है। ओके सो थोड़ा सा यहाँ पर काम करना पड़ेगा आपको। यहाँ काम कर लिया आपने तो यस ये अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आ जाएंगी। ओके ऑलराइट सैजिटेरियस, ये है आपकी रीडिंग। आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है, इसकी टोन मुझे बहुत अच्छी लगी थ्रू आउट द रीडिंग, जो भी जिस तरीके से भी चैनलिंग हुई है, मुझे खुद की आवाज़ बहुत अच्छी लगी इस रीडिंग में फॉर सम रीज़न एज अ टैरो रीडर। सो होपफुली आपने भी इस रीडिंग को एंजॉय किया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ऑलराइट माय लवलीज, आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।